अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह एक बहुत प्यारी रेसिपी के साथ हाजिर हुआ आपके सामने, बलूची टिक्का कढ़ाई, जो कि रेस्टोरेंट में बहुत मशहूर है उर्फ आम है। इसके लिए हम 1.5 किलो चिकन लेंगे और ये लेग पीस के साइज लिए मैंने, ठीक है। तो चेस्ट पीस भी ले सकते हैं, लेकिन वो इसकी बनस्पत ये बहुत ज्यादा बेहतर है, ठीक है। इसको मैंने अच्छी तरीके से धोया है। एक चम्मच नमक में इसको आधे घंटे पानी के अंदर रखा, ताकि हल्का सा नमकीन इसका टेस्ट आ जाए, क्योंकि जो बलोच साइड पे लोग रहते हैं ये लोग नमकीन ज्यादा खाते हैं, मसाले कम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। तेल हम इसमें खुला लेंगे, ठीक हो गया। खुश्क मसाला जात के अंदर हम पिसी हुई मिर्च आधा टी स्पून लेंगे, कुटी हुई मिर्च 1.25 टीस्पून लेंगे, पिसा हुआ धनिया 2 से ढाई टीस्पून लेंगे, थोड़ा सा बारीक और मोटा दुरदरा सा मतलब कुटा हुआ जीरा लेंगे, गरम मसाला लेंगे 1 टीस्पून, और आमचूर 1 टीस्पून लेंगे, और चाट मसाला ये 1 टीस्पून लेंगे, ठीक है। ये सारे मसाला जात को हम आपस में मिला के एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे इसका। और उसके अलावा हमें चाहिए होगा लीमू का रस, करीबन 3 से 4 टेबल स्पून, ठीक है। 2 दरमियाने साइज के लीमन जो लंबे लंबे कटे हुए होंगे, गोल गोल। 10 से 12 हरी मिर्च, इसको मैंने दरमियान में से कट लगा दिए, ताकि इसके अंदर गैस की वजह से ये फटे ना और ऑयल आपके ऊपर उड़ के ना आए। धनिया इसके अंदर बहुत खुला जाएगा, ठीक है। लहसुन मोटी मोटी कुटी हुई 1 से 1.5 टीस्पून और टेबल स्पून। अदरक लहसुन 2 से ढाई टेबल स्पून। ये बेसिकली इस रेसिपी की जान है, ये दोनों चीजें, ठीक है। और लंबी लंबी अदरक कटी हुई जॉलिन स्टाइल में, ये करीबन 1 इंच का टुकड़ा है जिसको मैंने काट लिया, ठीक है। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फ्लेम ऑन करते हैं और इसके अंदर हम जो हमारी चिकन है वो डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तेल गरम करके मत डालिएगा, ये ठंडे तेल के अंदर ही ऐड होगी, सही है। अच्छे तरीके से चारों तरफ फैला के आप डालिएगा। और इंतहाई लजीज किस्म की ये कढ़ाई बनती है। आप घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह छोटे बड़ों को सबको पसंद आएगी। और इस जगह के ऊपर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जितना तेल होगा, 1 से 1.5 प्याली मैंने तेल डाली थी, और 2 प्याली के करीब मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, ठीक है। इससे होगा क्या कि जब ये पकेगा तो ये सॉफ्ट भी रहेगा और पक जाएगा। अदरवाइज हम इसमें पानी नहीं डालेंगे तो ये चिकन बहुत कड़क हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो इस जगह पे हम तेज फ्लेम के अंदर इसको कम से कम 10 से 12 मिनट के करीब पकाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं उसके बाद। अच्छा, इस जगह पे मुझे 1.5 टीस्पून जो है नमक ऐड कर दूंगा। नमक हस्बे जायका है, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। पानी और ऑयल आपस में मिल चुका है, देखिएगा। और ये यहाँ पे बॉयल हो रहा है। इस तरह इसका मॉइस्चर खत्म नहीं होगा और ये फ्राई भी हो रही है। अगर इसमें हम पानी नहीं डालते तो एकदम ये सख्त हो जाती है, हार्ड, ठीक है, चिकन। तो इसका हमने जरूर ख्याल करना है। तो इस जगह पे हमें 8 से 10 मिनट इसको फुल फ्लेम पे, मतलब देखिए हमारे घरों की जो फ्लेम होती है काफी कम होती है, तो इसको फुल फ्लेम का मतलब है फुल फ्लेम। यहाँ तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और पानी अभी भी मौजूद है इसके अंदर। ऑयल के अंदर ये पानी जब तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब एवोपरेट हो जाएगा, फिर हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर प्रोसेस को आगे ले चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। पानी एवोपरेट तकरीबन हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर मौजूद है। हमने पानी तकरीबन जब तक खत्म हो जाए तो उसको थोड़ा सा भूनेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आएगा जैसे बोटियों के ऊपर, फिर हम आगे अपने प्रोसेस की तरफ चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे देखें पानी सारा एवोपरेट हो चुका है माशाल्लाह से, और ये गोल्डन कलर आ गया है। और यहाँ पे वक्त हुआ है हमारा, आंच को हम थोड़ा धीमा करेंगे। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट जो 1.5 से 2 टेबल स्पून में लाया, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें सारा जो कमाल है ना वो इसी का ही है। और लहसुन 1 टेबल स्पून दरदरी करके, और यहाँ पे 1.5 से 2 मिनट हम इसको करेंगे। और हरी मिर्च 10 से 12 दाने। फ्लेम अब हम थोड़ा कम करेंगे और अब इसको 1.5 से 2 मिनट इसमें
इस मसाले के अंदर पकाएंगे ताकि अदरक लहसुन का फ्लेवर इसके अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। बेसिकली यही फ्लेवर इसके अंदर हमें चाहिए होता है, और हमने बहुत ज्यादा पकाना भी नहीं होता इसको, ताकि हमारी चिकन ड्राई ना हो, चिकन ऊपर से फ्राई हो और अंदर से बिल्कुल पकी हुई हो और सॉफ्ट हो। इस चीज का हमने ख्याल करना चाहिए। यहाँ हम 1.5 से 2 मिनट इसको फर्दर फ्राई करेंगे लो मीडियम आंच के ऊपर। माशाल्लाह से तो यहाँ पे ये डन हो चुका है। अब ये देखें लाइट गोल्डन कलर आ गया। इससे ज्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। इसकी वजह क्या है कि इसकी फिर जो मॉइस्चराइजर है वो खत्म हो जाएगी और ये फिर ड्राई हो जाएगा। हमें ये ड्राई नहीं चाहिए। तो अब हम इसको ऑयल को ड्रेन करेंगे स्ट्रेनर के साथ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें सारा तेल हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे भी इसको झाड़ लेना है, प्लस ये स्ट्रेनर के अंदर जाएगा। बकिया जो बचा कुछ ऑयल होगा वहां पे निकल जाएगा। वजह ये है कि ये टोटल ऑयल में फ्राई हुआ है। अगर इसमें थोड़ा सा भी ऑयल रह जाएगा ना तो बहुत हेवी हो जाएगा ये। तो मिलते हैं स्टैंड करने के बाद। तो यहाँ पे ये सारा ऑयल इसका स्टैंड हो चुका है। अब वक्त हुआ है इसमें मसाला जात ऐड करने के। मिलते हैं मसाला जात मिलाते हुए। तो ये हम शिफ्ट करेंगे छोटी कढ़ाई में, ठीक है। सारा इसका जो है ऑयल ड्रेन हो चुका है और ये अदरक लहसुन के जो चंक्स हैं ये ही इसकी जो मजा है आप समझे, ठीक है। तो वक्त हुआ है यहाँ पे जो मसाला हमने बनाया था हस्बे जायका, इस मसाले को एयरटाइट जार के अंदर रख के आप 1 से 1.5 महीने रख सकते हैं अपने हस्बे जायका। इसमें आप मिक्स करके वेट करेंगे। ये जो लीमू हमने काटे थे वो ऐड करेंगे। धनिया भर के जाएगा इसके अंदर, और जूलियन कटी हुई अदरक वो हम इसमें ऐड करेंगे। और जो इस रेसिपी की जान है वो है 3 से 4 चम्मच लेमन का जूस, ठीक है, वो इसमें ऐड करेंगे। और इसको ढक के अच्छे तरीके से शेक करेंगे ताकि मसाले जार अच्छी तरीके से लग जाए। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत टेक्सचर आया। लेकिन अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि मसाले अच्छी तरीके से इसमें बैठ जाए चिकन के अंदर। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें कितना खूबसूरत टेक्सचर आया है। देखें अब वक्त हुआ है डिश आउट करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा हम इसके अंदर अच्छी तरीके से डालेंगे। तो मिलते हैं डिश आउट करने के बाद।